हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आपका प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। यदि आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आपको पूरे 2 का 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं काल्पनिक क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, याद रखिएगा, प्रतिबिंब। अब देखिए, कहता है कि यह वास्तव में किरणों के मिलने से बनती है। यह कहता है क्या, आभासी, यह जो है वास्तव में किरणों के नहीं मिलने से बनता है। यानी आपका वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब किरण आपस में मिलेगा। जब आपका किरण आपस में नहीं मिलेगा तब आपका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब में है कि यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछेगा तो ये हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा होता है हमेशा। तीसरा पॉइंट है कि यह प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। यदि आप चाहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाए तो आपको कौन सा दर्पण चाहिए, हमेशा आपको कौन सा दर्पण चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए। लेकिन आपको अभी आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण से भी बनता है, उत्तल से भी मिलता है और अवतल दर्पण, तीनों से मिलता है आभासी प्रतिबिंब। आपको समतल से पता होगा कि हमेशा आभासी बनता है, उत्तल में भी हमेशा आभासी बनता है, और अवतल में जो है, अवतल में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्राप्त होता है। देखिए कैसे, 5 कंडीशन में तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और जब हम अवतल दर्पण के सामने मान लेते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण है, तो देखिए, और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। अगर हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। इसीलिए अवतल दर्पण में आभासी भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी। चौथा पॉइंट है कि यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। 5वां अंतर है कि इसके लिए भी का मान, भी यहाँ पे क्या है, तो भी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। तो इसके लिए यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, ऋण होता है, ऋण यानी ऋणात्मक। और इसके लिए भी का मान धन होता है, धन यानी धनात्मक। 6ठा पॉइंट है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यही आपका क्या था, अंतर था। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।